अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। वादी के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी, आज रात मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी मुतवक्के, श्रीनगर में भी हल्की बर्फबारी शुरू। श्रीनगर के हवाई अड्डे पर दिन भर परवाज़ें मुअल्लक, श्रीनगर करगिल सड़क पर भी ट्रैफिक मुतासिर, करना, केरन और मत्सिल रोड बंद। किश्तवाड़ सड़क हादसे में 4 अफराद जान बहक, दीगर 2 की तलाश जारी। और बानेहाल बाईपास यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल जम्मू रेलवे डिवीजन का करेंगे इफ्तिताह। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आपके अपनों का सुरक्षा कवच, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सिर्फ 436 के सालाना प्रीमियम पर आपको मिलता है 2 लाख तक का कवरेज। इस स्कीम का फायदा 18 से 50 साल की उम्र के अफराद आराम से उठा सकते हैं। ये है आपकी तरफ से एक कदम अपनों की भलाई के लिए। अभी जुड़ें और अपने कल को सुरक्षित रखें। CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक, आपका अपना बैंक। बोजियो डॉक्टर नसीर यूनानी एंड पंचकर्मा तरफ अक जरूरी ऐलान। जनवरी किस रेतस फ्री कंसल्टेशन, कमर दोद, कोठ दोद, रिहार, गर्दन हिंस दाग तो बाकी दगदादन खतर दग दवा बगैरी इलाज। यथ मज रेजिमेंटल थेरेपी सहित इलाज करने। बचेयू पनुन म्याद, पनुन जिगर तो पनुन पान साइड इफेक्टिव निश। सोन मकसद छो दग दवा बगैरी दाग चलराविन। रब्त करियो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड शुपया, खानका फैजपना त्राल, सिकडाफर चौक ईदगाह श्रीनगर, उर्दू बाजार बारामुल्ला, मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी, तो डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर, इकबाल कॉलोनी, बड़शा नगर, नट्टीपोरा श्रीनगर। सेल नंबर 9419408011। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खैबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज सुबह से बर्फबारी हो रही है। अलबत्ता मैदानी इलाकों में बाद दोपहर से हल्की बारिशें शुरू हुई। इत्तलात के मुताबिक गुलमर्ग, सोनमर्ग, यूसमर्ग, वेरीनाग, लोलाब, गुंड, कुलन और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर अनंतनाग, कुकरनाग, वेरीनाग, शांगस और पहलगाम में धुंध छाई रही। आज धुंध के नतीजे में श्रीनगर के हवाई अड्डे पर भी परवाजें मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। उधर कुलगाम और पुलवामा के बालाई इलाकों और बारामुल्ला के कंडी इलाके से भी बर्फबारी होने की इत्तलात हैं। श्रीनगर में भी अभी शाम से हल्की बर्फबारी चंद के इलाकों में शुरू हुई है। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की थी कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी और मैदानी इलाकों में भी हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। सो तवक्को की जा रही थी कि गुज़श्ता शब और आज सुबह श्रीनगर समेत दीगर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
चंद मैदानी इलाकों में आज सपेर से बारिशें जारी हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए कहा कि आज रात के दौरान मैदानी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी खासकर आज मॉर्निंग, खासकर लेट मॉर्निंग से जो है बारिशें बर्फबारी शुरू हुई और नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है लगभग 3-4 इंच के आसपास एक्यूमुलेट हुई थी, खासकर आज शाम तक 5 बजे के आसपास तक, और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर के अंदर भी बारिशें खासकर 2-3 बजे के बाद शुरू हुई हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर जो है लगभग 5-6 इंच के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ है। तो कमिंग टाइम में खासकर आज देर रात तक रहेगा, एक्सपेक्टेड है। तो कुछ एक पहाड़ी इलाकों में फुट से ऊपर भी गिर सकता है 1 फीट के आसपास, और मैदानी इलाके खासकर जो लोअर रीच हैं यहाँ पे भी लगभग 5-6 इंच से लेकर 7-8 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है। जिस तरह से पेशन गोई थी कि गुज़िश्ता शब 4 जनवरी की रात से और आज सवेरे से मैदानी इलाकों में बर्फबारी होगी, तो क्या लगता है कि WD में ताखीर हुई या कोई सिस्टम ही बदल गया है? सिस्टम में नहीं बदला। देखो अभी जो गर्म हवाएं थी जिसके कारण जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं, और आपने भी सुना होगा 2-3 दिन से जो थोड़ी सी हवा में जो गर्मी देखी गई, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर भी, नॉर्थ कश्मीर के गुलमर्ग और बाकी जिलों में भी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हुआ है कहीं न कहीं पिछले 2-3 दिनों से जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं। तो उसके कारण जो है जो मैदानी इलाके जो पिछले स्पेल में बर्फबारी देखी गई, उन इलाकों में आज जो है बारिशें देखी जा रही है अमूमन, और अभी तक भी जो टेम्परेचर है वो लगभग 0 तक नहीं पहुंचा, इससे तो बारिशें हो रही हैं। तो कमिंग टाइम में खासकर ड्यूरिंग टुनाइट अगले 5-6 घंटे तक कुछ एक्यूमुलेशन होने के चांस हैं जो मैदानी इलाके जहाँ पे अभी बारिशें हो रही है। श्रीनगर में क्या लगता है? लाइट स्नोफॉल के चांसेस हैं जिस हिसाब से है, क्योंकि अभी रात को टेम्परेचर डाउन होने के भी चांस है और बारिशें जो मुसलसल हो रही है। तो हल्की बर्फबारी 2-3 इंच तक कुछ एक जगहों के अंदर जो है देखी जा सकती है। श्रीनगर के अगर यहाँ शालीमार, निशात और बाकी में भी लोग पेरिफेरीज में, बाकी सेंटर के अंदर जो है श्रीनगर के यहाँ पे अमूमन बारिशें हो गई, तो हल्की मामूली बर्फबारी देखी जा सकती है। जो ये इतलात आ रही हैं कि कोकरनाग इलाके में, जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में जो गर्म हवाएं कल दिन भर वहाँ पे जारी थी, तो ये एक खास इलाके में गर्म हवाएं चली, माहिरीन का क्या मानना है इसके हवाले से? जी देखो, ये आपको मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा कि जो साउथ ईस्टर्ली विंड्स हैं जो साउथ से आते हैं, और जो WD जो है जो अरेबियन सी से इसका डीप ट्रफिंग रहता है, तो ट्रफिंग के कारण जब भी ये अरेबियन सी से टच होता है तो वहाँ से जो हवाएं टकरा के आती हैं वो जो है थोड़ा सा वार्म होता है और थोड़ा मॉइस्ट होता है। तो इसी कारण जो है यहाँ पे खासकर साउथ कश्मीर के कोकरनाग, यहाँ काजीगोंड के आसपास, कुछ एक शुपियन के भी पहाड़ी इलाकों में, इवन पहलगाम में भी जो है टेम्परेचर कल पिछले 2-3 दिनों से, कल की बात नहीं है, 2 जनवरी से जो है थोड़ा सा रिलेटिवली वार्म देखा गया, वो ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री मामूल से ऊपर देखा गया है। और इसी तरह यहाँ गुलमर्ग और गुलमर्ग के जो आसपास के ऑब्जर्वेटरीज हैं, कुपवाड़ा में भी जो है लगभग 3-4 डिग्री नॉर्मल से ऊपर देखा गया है, जो हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर में जो इस चीज को रिकॉर्ड की गई। तो इसी के कारण जो है ये गर्म हवाएं देखी गई, और अच्छे जैसे स्पेल हुआ, बारिशें हुई, बारिशें खत्म होने के बाद फिर से चांसेस नहीं है ऐसे गर्म हवाएं देखने का। तो जब भी एक्टिविटी कोई होती है WD से पहले, तो इस टाइप की जो हवाएं गर्म होने के इम्कानात हमेशा बीच बीच में देखे जाते हैं। इलाके के लोगों में एक तशवीश जैसी फैली हुई है और तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं, तो नहीं, इसमें और कोई चीज नहीं है। बहुत सारे मुझे कॉल्स आए जिसमें कहते थे कि कहीं से वॉल्केनो फट रहा है, कहीं एर्थक्वेक के चांस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारे जो है इसका मेन कारण जो है यही है। आज रात के दौरान हल्की बर्फबारी मुतवक्के बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर सरहदी जिला कुपवाड़ा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। केरन, करना, मत्सिल, जुंगंड और बुरनंबल की राबिता सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हुई हैं। इत्तलात के मुताबिक लोलाब इलाके में आज शाम तक कई इंच की बर्फ जमा हुई है। MLA लोलाब कैसर जमशेद लोन ने आज खुद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया। कैसर जमशेद लोन ने R&B कंट्रोल रूम में खुद मौजूद रहकर दिन भर निगरानी की और कई सड़कों पर किसी ताखीर के बिना मशीनों को काम पर लगवा दिया। कैसर जमशेद लोन ने बताया कि तमाम मुलाजमीन और अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और वो खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि साधना टॉप पर ताज़ा बर्फबारी के नतीजे में कुपवाड़ा करना रोड आमदरफ्त के लिए बंद की गई है। एक रिपोर्ट के साथ करना से इशफाक सईद। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज सुबह से ही आसमान पर काले बादल छा गए, जिसके बाद बालाई इलाकों में ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम देर गए तक जारी था।
ताजा बर्फबारी के पेश नजर एक मरतबा फिर दिन के ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत में कमी देखने को मिली है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से सोमवार की सुबह तक इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जिससे बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद होंगी। इधर करनाल की साधना टॉप जहां दिन के 2 बजे तक गाड़ियों की आमदरफ्त बहार रही, अलबत्ता दोपहर के बाद ताजा बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ। फिसलन और बर्फानी तोदे गिरने के खतरे के पेश नजर इंतजामिया ने शाहरा को एहतियाती तौर पर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया। शाहरा पर ताजा 10 इंच बर्फ जमा हो चुकी है, जबकि टीपी, दुब, बंगस, बड़ी बहक, रागनी, टाया, मूरियां, दुधी, शमसबरी, लोहे मस्त, त्रटसर समेत दिगर पहाड़ी सिलसिलों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। इधर केरन की फरकियां टॉप और मचल की जेड गली पर भी ताजा बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी मुतासर हुई है। करनाल के मैदानी इलाके जिनमें टीटवाल, द्रगड़, गुंडी गुजरा, चित्रकोट, छमकोट, दिलदार, बटपुरा, कंडी, लूठा, शेटापल्ला, टंगदार, खोटपारा, सुलेमान, गबरा, हजीतरा, सतपुरा और टाड में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी है। दरमानगी की सूरत में केरन, करना और मचल के मुसाफिरों के लिए आर्जी रिहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है। इंतजामिया ने मुसाफिरों, सियाहों और आम लोगों से तलकीन की है कि वो खराब मौसमी सूरत हाल के चलते बालाई इलाकों का सफर करने से कबल कंट्रोल रूम के साथ राब्ते में रहें और उसके बाद ही सफर की मंसूबाबंदी करें। करना से इशफाक सईद की रिपोर्ट आपने सुनी। इसी दौरान मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग और हॉस्पिटल इंजीनियरिंग के सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजय बजाज ने शहरबीन से बात करते हुए कहा कि आज दिन भर कम बर्फबारी हुई, अलबत्ता गुलमर्ग, गुरेज और चंद दिगर इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। उन्होंने मजीद कहा कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाँ, मेन हमारा आज वो टंगमर्ग, गुलमर्ग वाले एरिया में ही है, साथ में गुरेज में भी अभी हमारे यहाँ मशीन डिप्लॉयड है, थोड़ा बडगाम में भी डिप्लॉयड है एक मशीन। वो हाँ, स्नोफॉल नॉर्थ वाली साइड ही रहा, अभी अभी साउथ में स्टार्ट हो रहा था, अभी वहाँ भी डिप्लॉय करने जाते हैं, थोड़ा सा वहाँ बर्फ। गुलमर्ग की क्या सूरत हाल है? नहीं, हमने सवेरे से कंटिन्यूसली वो क्लियर कर रहे हैं। गुलमर्ग, टंगमर्ग ट्रैफिक कंटिन्यू है? हाँ हाँ, कंटिन्यू। अभी आज रात के दौरान बताया जा रहा है कि फिर बर्फबारी होगी, तो आप किस हद तक तैयार हैं? नहीं, हम पूरा तैयार हैं, हमारी मशीनरी डिप्लॉयड रहेगी, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमारी मशीनरी वहाँ पर स्नो क्लियरेंस करेगी। जो बारामूला का कंडी इलाका है वहाँ की क्या? बारामूला में उतना खास बर्फ गिरी नहीं है, हमारा कुपवारा वाली साइड में बर्फ गिरी है मोस्टली, यहाँ पर दूध पत्री वाली साइड में मोस्टली हमारी क्लियरेंस चल रही है। मेन हमारा गुलमर्ग और वो टंगमर्ग वाला एरिया है। हमारी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम पूरे तरीके से तैयार हैं, हमारी जहाँ भी मशीन की जरूरत पड़ेगी हमारी मशीन वहाँ जाके क्लियरेंस करेगी। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए हमारी मशीनें और अमला तैयार है। बात कर रहे थे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग कश्मीर संजय बजाज। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समेत जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में गुज़िश्ता रोज से शदीद गर्म हवाएं चलने की वजह से दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा देखा गया है। ये कुदरती तब्दीली एक गैर मामूली मौसम की अलामत है, जिससे माहिरीन और मकामी आबादी भी तशवीश में मुब्तला है। जिन इलाकों में गर्म हवाओं के असरात वाज़ेह तौर पर महसूस किए गए हैं उनमें कुकरनाग के डकसुम, वायलू, मत्ती गावरन, एलन गड़ोल और कपरन वगैरह शामिल हैं। एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक।
जनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में कल सुबह से गर्म हवाओं की वजह से दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा देखा गया था, जो आज दोपहर मामूल पे आ चुका है। ये कुदरती तब्दीली बज़ाहिर एक गैर मामूली मौसम की अलामत है, जिसने इलाके की रहायशियों और माहिरीन दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। ताहम सोशल मीडिया पर इसके बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयां और अफवाहें फैल रही थी, जिनमें कहा जा रहा था कि ये तब्दीली आतिशफशां, टेक्टोनिक या गर्म चश्मों की सरगर्मी की वजह से हो रही है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। माहिरीन ने इस तब्दीली की वजाहत करते हुए कहा है कि गर्म हवाएं दरअसल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और दीगर एयर मॉसिस के जरिए वारिद होती है, जो बैरुल अरब और इसके इतराफ से आई हुई है। इन हवाओं की आमद फजा में गर्मी के बहाव में इजाफे का बाइस बनती है, जिससे सतह दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा होता रहता है। माहिरीन का कहना है कि ये एक कुदरती मौसमी अमल है जो साल भर मखसूस औकात में होता है और इसका खिते में आतिशफशां या टेक्टोनिक सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। शाहिदीन ने शहरबीन को बताया कि कल सुबह से ही मौसम में तब्दीली और गर्म लहर देखकर हम कुछ हैरान, कुछ परेशान हुए हैं और हमने जिंदगी में पहली बार ये मौसमी तब्दीली देखी है, जिन गुजरते गुजरते दर्जे हरारत में मजीद तब्दीली रोनमा होती रही। एक शाहिदीन ने कहा है, मुझे चले कलान में अप्रैल जैसा मौसम दिखता था। एक बुजुर्ग रिहायशी ने यहाँ तक कहा है कि मैंने 40 साल पहले इस तरह का मौसम तब्दील होते हुए देखा है, अलबत्ता इसके फौरन बाद काफी बर्फबारी भी हुई थी। जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में इन गर्म हवाओं के असरात वाज़ह तौर पर महसूस किए जा रहे थे। इन इलाकों में खास तौर पर कुकरनाग के अहम गडोल, मते गावरन, देसू, दक्षुम और वायलू, वेरीनाग के हंगीपोरा, सुस्पोड, कपलन, रंगमंडू, ऋषिपोरा, आलसीदार, कमर जैसे इलाके शामिल है, जहां दर्जे हरारत में एक ही दिन में औसतन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जाहिर तक इजाफा हुआ था। कुलगाम जिले के पहाड़ी हिस्सों से भी ऐसी इतलात मौसूल हुई है। माहिरीन का कहना है कि ये मौसमी तब्दीली आर्जी है और जल्द ही मामूल पे आ जाएगी। इनका कहना है कि ये कुदरती तब्दीलियां खिते में मौसम के मामलात का हिस्सा है और इसका किसी भी संगीन माहौलियाती या कुदरती आफात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बताता चलूं, इस तरह इन इलाकों में मौसम मामूल पे आ गया है और इस वक्त तक धुंध की इतलात भी मौसूल हो रही है। अनंतनाग से एस तारिक की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीडीपी के लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने आज रफियाबाद के मुतादिद देहात का दौरा किया और सरकार से मुतालबा किया कि बर्फबारी के पेश नज़र माकूल मशीनरी इलाके में मुहैया रखी जाए ताकि फौरी तौर पर सड़कों से बर्फ हटाई जा सके। अल्ताफ अहमद मलिक ने बहरामपुरा रिसीविंग स्टेशन को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का भी मुतालबा किया। शोपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए शोपियां एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट के छोटे भाई मुश्ताक अहमद भट्ट का गुज़श्ता रोज गंगाराम अस्पताल दिल्ली में इंतकाल हुआ। वो 65 बरस के थे और कुछ वक्त से बीमार थे। मुश्ताक अहमद भट्ट की मैयत आज शोपियां पहुंचाई गई, जहां उनको उनके आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुश्ताक अहमद भट्ट पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, नायब सदर सरताज मदनी, अब्दुर्रहमान वीरी, एमएलए शोपियां शबीर अहमद कुल्ले, एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा, साबिक एमएलए वची एजाज अहमद मीर, साबिक वजीर गुलाम हसन खान, बार एसोसिएशन शोपियां, सिटीजन सोसाइटी शोपियां और दीगर शख्सियात ने एडवोकेट मोहम्मद यूसुफ भट्ट के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। सबइन किश्तवाड़ से मिली इत्तला के मुताबिक पाडर इलाके में आज सवेरे सड़क के एक हादसे में 4 अफराद की मौत वाक़ हुई, जबकि दीगर 2 अफराद की तलाश जारी है। यह गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव। किश्तवाड़ जिला के इलाका पाडर के लोग अभी लगभग 9 अयाम कबल हुए एक सड़क हादसा जिसमें 3 अफराद लुक़्मे अजल बन गए थे के गम में मातम कुनाई ही थे कि फिर से सड़क के एक खूनी हादसे की खबर ने उनको मायूस कर दिया। इस हादसे में अभी तक 4 नौजवानों के हलाक होने की तस्दीक हो गई है, जबकि इस गाड़ी के मालिक और ड्राइवर का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है, क्योंकि उनकी कुछ मुस्तमिल अशिया तो हादसा की जगह से मिल गई है, लेकिन ये 2 अफराद जिंदा या मुर्दा सूरत में अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ताहम उनकी तलाश जारी है। शहरबीन को मिली खबर के मुताबिक एक कैंपर गाड़ी जेर नंबर JK 17A 8709 मसूद से 8 किलोमीटर दूर गढ़ गाँव की तरफ
रात को आ रही थी कि 6 किलोमीटर की दूरी पर वो सड़क से लुढ़क कर काफी नीचे खाई में जा गिरी। बताया जाता है कि ड्राइवर समेत इसमें 6 लोग सवार हुए थे। शदीद चोटों और फिर जमीस्तानी यकबस्ता हवाओं की वजह से ये लोग मौके पर ही दम तोड़ बैठे हैं। इस हादसा की खबर आज सुबह वाक़या होने के कई घंटों के बाद लोगों को मिली, जो फौरन जाए वाक़या की तरफ रवाना हुए और उन लोगों को तलाश करके सड़क पर पहुंचाने के काम में जुट गए। ताहम इन लोगों को सिर्फ 4 महलूक शुदगान के बेहिस्सो हरकत अजसा में मिल पाए हैं। इन महलूकिन की पहचान मुकेश कुमार वल्द मान सिंह, राजकुमार वल्द पन्ना लाल, हकीकत सिंह वल्द सेवाराम और सतीश कुमार वल्द नाथराम के तौर की गई है। इन सभी लोगों, जो बताया जा रहा है कि कीरू में जेर तामीर बिजली प्रोजेक्ट में नान नुस्खा के हुसूल के लिए मजदूरी किया करते थे, ने जिंदगी की 20 से 26 बहारें देखी थी कि अजल ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया। इन लाशों को अठौली लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया, कानूनी लवाजमात को पूरा किया गया और लाशें महलूक इनकी सुपुर्द की गई ताकि उनके आखिरी रसूम अदा की जाए। पाडर से शहरबीन को इतला दी गई है कि इन सभी का संस्कार किया जा रहा है। काफी तादाद में लोग इन रसूम में शरीक हुए। लापता अशखास की पहचान नवरतन सिंह वल्दी अमरचंद और आशीष कुमार वल्दी चोनीलाल के तौर बताई जा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ जाए हादसा पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया और लोगों से हुई मुलाकात में कुछ आरा हासिल की। इस खूनी हादसे पर साबिक गुजरा सजाद अहमद किचलू, गुलाम मोहम्मद सुरूरी, साबिक MLC मोहम्मद इकबाल भट्ट बलेसी, कांग्रेस लीडर शेख इरशाद अहमद ने दुख का अफसोस का इजहार करते हुए जुमला गमजदगान के साथ ताज़ियत और हमदर्दी जाहिर की है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। दरअसल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ सड़क हादसे पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला है कि न्यू कॉलोनी पाइन आलिगाम में गुज़श्ता 2 हफ्तों से पीने के पानी की सप्लाई मुतासिर है और मकामी आबादी सर्दी के नयाम में तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रही है। आलिगाम की आबादी ने फौरी तौर पर सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के चेयरमैन अब्दुल कयूम वानी ने टंगमर्ग के बांगिल, उसन, उटिकू, बरजला, गुईगाम और गोनीपुरा इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया है। अब्दुल कयूम वानी ने मुतालबा किया है कि फिरोजपुरा नाले से पहले नज़दीकी आबादी को पानी फराहम किया जाए। उधर नौशेरा बोनियार की आबादी का कहना है कि इलाके में बिजली की सूरत हाल अबतर है और आबादी तरह तरह की दिक्कतों का सामना कर रही है। नौशेरा की आबादी का कहना है कि उनको लिम्बर और प्रिंगल के फीडर के साथ जोड़ा गया है, जिसके बायस वहाँ अक्सर फॉल्स आते रहते हैं और नौशेरा में पानी और बिजली की सप्लाई बिलखुसूस मुतासिर रहती है। समय श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर तामीर हो रहे बानिहाल बाईपास का काम मुकम्मल हो चुका है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी ने आज एक्स पर लिखा कि 4 लेन वाले बानिहाल बाईपास को 15 दिनों के अंदर ट्रैफिक के लिए चालू किया जाएगा। यह बाईपास 2 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है और 224.44 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इधर बानिहाल से मोहम्मद अस्कीन की इत्तला है कि वजीर ट्रांसपोर्ट के ऐलान के बाद आज से बानिहाल बाईपास पर यकतरफा ट्रैफिक का आगाज हुआ। इसी दौरान PDF के चेयरमैन और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने रियासी कटरा रेल लिंक मुकम्मल होने पर लोगों को मुबारकबाद दी है और साथ ही जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रेलवे में रोजगार फराहम करने का मुतालबा किया है। हकीम मोहम्मद यासीन ने जम्मू कश्मीर में कैजुअल मुलाजमीन की मुस्तकली का भी पुरजोर मुतालबा किया है। दरअसल जम्मू से हमारे नुमाइंदे जावेद मेहराब की इत्तला है कि कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से जम्मू रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह करेंगे। इस सिलसिले में रेलवे स्टेशन जम्मू पर भी एक तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मरकजी वज़ीर ममलुकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की शमूलियत मुतवक्के है। एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब। जम्मू में नए रेलवे डिवीजन का इफ्तिताह 6 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से करेंगे। इस सिलसिले में रेलवे स्टेशन की हद में प्रोग्राम की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। प्रोग्राम के लिए पंडाल तैयार करने का काम भी शुरू हो चुका है। पुलिस की निगरानी में तैयारियों को पुख्ता किया जा रहा है। इस काम में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। प्रोग्राम में PMO में वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव, भाजपा के कई सीनियर लीडरान, शहर के सीनियर सिटीजन्स भी मौजूद रहेंगे।
इतवार शाम तक तैयारियां पूरी करने का काम रखा गया है। वहीं आईजी रेलवे और पुलिस के आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर यहां हालात का जायजा लिया। रेलवे डिवीजन भवन जम्मू में 30 से 35 एकड़ जमीन पर 198 करोड़ 33,000 रुपए की लागत से तैयार होगा। नरवाल सब्ज मंडी के पास जमीन देख ली गई है। अब जम्मू रेलवे डिवीजन है, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिन जम्मू में भी सर्द रहने के आसार नजर आ रहे हैं। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्मदिन कल मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कल सबसे बड़ी तकरीब वादी में गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनावारी में मुनक्किद होगी। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, नायब सदर गुलाम हसन मीर, ऑल पार्टीज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना, वज़ीर तालीम सकीना यत्तू, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक़लियती सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आज़ाद, सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर और साबिक रुकन पार्लिमान शरीफुद्दीन शारिक ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर सिख बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जुनूबी जोन के सदर सैयद तौकीर अहमद को सूबा कश्मीर के लिए सूबाई सेक्रेटरी, गुलाम मोहिउद्दीन मीर को जुनूबी कश्मीर का सदर, मोहम्मद खलील बंद को जिले सदर पुलवामा, इंजीनियर हिलाल अहमद सोफी को वस्ती जोन का नायब सदर, मोहम्मद अशरफ मत्तू को वस्ती जोन का सेक्रेटरी मुकर्रर किया है, जबकि खातून विंग की शबीना खान को पार्टी की खवातीन विंग के लिए नायब सदर कश्मीर मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त